नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अपना भूगोल ज्योग्राफी विषय का पेपर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में साथियों अपन भूगोल विषय के साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले, यानी कि कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक, आप सभी को कंप्लीट आप सभी को देखना है, ताकि आप सभी का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, भूगोल के साथियों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। साथियों, इस पीडीएफ में आप सभी को 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन साथियों आपको रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द बैलेंस के देखने को मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन साथियों हमने वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि वन लाइनर होते हैं, और इसको बोल सकते हैं कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, वीडियो को साथियों लाइक करना, और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को आप सभी को शेयर है वो कर देना है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के सामने, जैसा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपका हैंडल है वो देख सकते हो, लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल। इसके जाकर के सर्च करना है अपने टेलीग्राम में, वहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ है वो उपलब्ध है, वो करवा दी जाएगी। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है एमसीक्यूज का, साथ में अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलना है, ताकि आप सभी की तैयारी है वो और अधिक मजबूत हो सके। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन साथियों आपको फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि साथियों मैं आप सभी को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखो एमसीक्यूज के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन साथियों आपको कहने का मतलब है कि फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, और जो ये फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि साथियों आप सभी ने इतिहास का पेपर किया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो छपे थे। इसी प्रकार से हमें भूगोल विषय में भी भूगोल है वो मचाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस विद्वान ने किया था, तो यहाँ पर आप सही उत्तर हो जाएगा साथियों इरेटाइस्थेनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग है वो इरेटाइस्थेनीज ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको बताना है। यानी कि जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर साथियों परत पाई जाती है, जैसे कि साथियों समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, और आपसे पूछ रहा कि मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पर शोभ मंडल हो जाएगा। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो किस देश से लगती है, तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो साथियों बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों, और 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, बांग्लादेश सीमा है वो साझा करता है भारत के साथ में। इसके बाद देखिए, करेवा भू आकृति भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, तो सही उत्तर की बात करें तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह, ठीक है, जो कि प्लेनेट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप सभी, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो साथियों सन्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ड बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो, जो पार्थिव ग्रह होते हैं इनको साथियों भीतरी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, भीतरी ग्रह भी बोलते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर सन्नी हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। इसके बाद देखिए साथियों, और जो सन्नी है वो साथियों भारी ग्रह है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यानी कि ITCZ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो कहाँ स्थित होता है, तो विषुवत वृत्त के निकट, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो यहाँ पर सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताते हुए चलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषुवत वृत्त के निकट साथियों अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वो स्थित होता है। इसके बाद देखिए साथियों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % क्षेत्र में वन है वो होने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या करेंगे आप सभी, 22, 33, 44 और 50% है। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर सही उत्तर है, बिल्कुल यहाँ पर 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर करना है आप सभी को। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सक्रिय कारक है वो आप सभी को बताना है।
तो क्या करेंगे, सही उत्तर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों जलवायु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आप सभी को बता देना है। ठीक है, और इसके लिए साथियों जैसा कि मृदा निर्माण के लिए और भी साथियों महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जैसे कि बात करें तो तापमान हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा और जलवायु, ये तीनों आप सभी को पता होने चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, वो किस नदी पर है ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या कर देंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। तो ब्रह्मपुत्र आप सभी को बताना होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल के किस भाग में होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो साथियों सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो क्या करेंगे आप सभी यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आयन मंडल आप सभी को बता देना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों लैब असिस्टेंट में भी छपा हुआ है 2022 के एग्जाम में। ठीक है, और जैसा कि आप सभी साथियों ने, आप तो नहीं, कक्षा 12वीं वालों ने तो भरा भी होगा लैब असिस्टेंट एग्जाम का फॉर्म, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान में आ गया, सॉरी। इसके बाद देखिए समुद्री जल की औसत लवणता है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर 35% आप सभी को बताना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डोडा बेडा चोटी है वो किस पहाड़ी श्रृंखला की हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो नीलगिरी आप सभी को बता देना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो मृदा निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मानसून और भूकंप है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है और आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और कब होता साथियों, 13.8 अरब वर्ष पहले। ठीक है, अरब वर्ष पूर्व बोल सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए हिमोल्ड का निर्माण है वो किस अपरदन कारक द्वारा होता है, ये आपसे भी पूछ रहा है। हिमनद, बहता जल, लहरें, पवन। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, हिमनद आप सभी को कर देना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है। तो जैसा कि आप सभी को अच्छे प्रकार से पता है कि यूवी अल्ट्रा वायलेट यानी कि पैराबैंगनी किरणें हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस किस राज्य में आयोजित है वो की जाती है। तो केरल आप सभी को बता देना है, जो कि अपना दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सुनामी आने का प्रमुख कारण है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों समुद्री भूकंप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। पृथ्वी का कोर किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो तांबा लोहा, सोना, निकल लोहा, सिलिका लोहा। तो क्या करेंगे आप सभी, निकल लोहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी बता देंगे। 19वां क्वेश्चन देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है। तो केरल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा। तो क्या करेंगे आप सभी, यहाँ पर सही उत्तर बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को केरल आप सभी को बता देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि साथियों हिंद महासागर के सबसे नजदीक है वो कौन सा है, केरल ही है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी के भी पास में है। इसके बाद देखिए साथियों प्रकाश वर्ष किसका मापक है, ये आपको बताना है, समय का, प्रकाश गति का, खगोलीय दूरी, वजन का। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर खगोलीय दूरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर होगा साथियों प्रकाश वर्ष है वो समय का होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। समय का आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अपना जो फिलिंग द बैलेंस यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति आप सभी को करनी है, और ये क्वेश्चन भी साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान में है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बता देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप सभी बता देंगे साथियों तिब्बत आप सभी को लिखना होगा, या आप सभी मानसरोवर भी बता सकते हैं, मानसरोवर भी आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है वो खालिस्तान है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, एंड्रोट। ठीक है, एंड्रोट, ये आप सभी को यहाँ पर बता देना है। इसके बाद देखिए कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में खालिस्तान पद्धति है वो अपनाई थी। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, अनुभाविक, अनुभाविक पद्धति आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए मानसून केरल तट पर खालिस्तान को पहुंचता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर 1 जून आप सभी को लिख देना है।
इसके बाद देखिए सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा खालिस्तान कहलाती है। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पर आप सभी बताओ। एल्बिडो, एल्बिडो आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा और एग्जाम 2025 में छपा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बर्फानी तूफान एक खालिस्तान आपदा है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, प्राकृतिक, प्राकृतिक लिख देंगे, ठीक है। और एग्जाम में आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको सिर्फ उत्तर वो बताना होता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर आप सभी को बता देना, आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं भाई, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। वायुदाब को मापने की इकाई खालिस्तान कहलाती है, क्या है साथियों, ये आपको बताना है, तो मिलीबार, ठीक है, मिलीबार आप सभी यहाँ पर बता देंगे। वेगनर ने 1912 में खालिस्तान सिद्धांत वो दिया था, तो क्या दिया था साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना वेगनर का। और ये किससे संबंधित है साथियों, मौसम से संबंधित है, मौसम से। और ये साथियों एक जर्मन मौसमविद हैं, ठीक है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, जर्मनविद बोल सकते हैं। अंडमान निकोबार खालिस्तान खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों बताओ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग निकल व खालिस्तान से बना है, तो यहाँ पर लोहा ऊपर भी आ चुका है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज में भी। इसके बाद देखिए खद्र एक खालिस्तान जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, तो यहाँ पर आप सभी कर देंगे साथी नवीन, ठीक है। ओजोन परत खालिस्तान मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। अपसौर की स्थिति खालिस्तान को होती है, तो क्या करेंगे आप सभी यहाँ पर कमेंट करो, बिल्कुल यहाँ पर करेंगे साथियों 3 जनवरी को होती है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में खालिस्तान मुख्य अपरदन का कारक है, तो यहाँ पर आप सभी करेंगे साथियों पवन, सॉरी पवन आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। तो ये थे साथियों अपना फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन। और इसके बाद देख लेते हैं जो अपने वन लाइनर एक एक पंक्ति के क्वेश्चन है वो हमने शामिल किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है साथियों, ये आपको बताना है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना साथियों। भूगोल शब्द का साथियों शाब्दिक अर्थ है वो साथियों क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। और ये साथियों क्या है, एक ग्रीक शब्द है, एक सेकंड, ग्रीक शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, क्या है, ग्रीक शब्द है। और जिसमें साथियों जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है साथियों पृथ्वी, ठीक है। और इसको आगे क्या बोल सकते हैं, ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब क्या होता है साथियों, वर्णन करना, वर्णन करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को शामिल है वो किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष से आप सभी क्या समझते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रकाश वर्ष वो साथियों क्या है साथियों, खगोलीय दूरी को मापने की इकाई, ठीक है, खगोलीय दूरी को मापने की इकाई, ठीक है। ये भी आप सभी आप बता सकते हैं। और देखो जैसा कि मैंने अभी अभी आप सभी को बताया भी था ना, क्या बोलते हैं, कहाँ गया वो, समय का भी मापक है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनाच्छादन की परिभाषा आप सभी को बतानी है। अनाच्छादन है वो साथियों क्या होता है, ठीक है। तो साथियों अपक्षय व अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनाच्छादन बोलते हैं। और जिसमें साथियों चट्टानों का अपनी जगह से टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और टूटकर साथियों दूसरी जगह खिसक जाना अपर्दन कहलाता है, ठीक है। और अपर्दन साथियों किससे होता है, नदियों से, समुद्र से, इस प्रकार से आप सभी को बातें यहाँ पर लिख देनी है। डेल्टा और ज्वारनदमुख से आपको एक अंतर आपको बताना है, यानी कि ये क्या है साथियों, डेल्टा और ज्वारनदमुख आप सभी को बताना है,
ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या बता सकते हैं, बिल्कुल डेल्टा है वो साथियों निक्षेपण से बनता है, और ज्वालामुख है वो साथियों सीधा मिलन से बनता है। ये क्वेश्चन से संबंधित आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि वन लाइनर क्वेश्चन है ये अपने, ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदानों पर डेल्टा वो क्यों नहीं बनते, ये आपसे भी पूछ रहा है, तो इसका उत्तर बता देंगे कि तीव्र ढाल के कारण, ठीक है, यानी कि जो पश्चिम का हिस्सा वो साथियों क्या है, इस प्रकार से है, और इसी कारण से यहाँ पर डेल्टा वो नहीं बनते हैं, ठीक है। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखना है। सामाजिक वानिकी सोशल फ्रेस्टिटी से उद्देश्य आपको बताना है, यानी कि क्या है सामाजिक वानिकी, इसका मतलब क्या है, ये आप सभी से पूछ रहा है। तो ग्रामीण विकास व वृक्षारोपण साथियों इसका मतलब है, और खाली पड़ी सरकारी या पंचायत की जमीन पर साथियों स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ पौधे लगाना साथियों सामाजिक वानिकी है। इसके बाद देखिए ओजोन परत की मानव जीवन के लिए क्या उपयोगिता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये साथियों क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है, सुरक्षा या बोल सकते हैं रक्षा करती है अपना, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर आने से। खाद्र और बांगर मिट्टी के आपको एक मुख्य अंतर आपको बताना सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी बता सकते हैं कि खाद्र है वो नई मिट्टी और बांगर है वो पुरानी मिट्टी, ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। सुनामी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा साथियों जापानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भूमंडलीय तापन है किसे कहते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के वातावरण में साथियों औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीय तापन है वो कहलाता है। तो जैसा कि साथियों हमने देखे हैं अभी 20 क्वेश्चन तो साथियों 20 क्वेश्चन तो हमने देखे हैं साथियों एमसीक्यूज की, ठीक है, और 15 क्वेश्चन देखे हैं साथियों हमने फीलिंग द बैलेंस की, ठीक है, और साथियों हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं साथियों कौन से, वन लाइनर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिए थे हमने साथियों, और जैसा कि बताया कि पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। देखो यहाँ पर साथियों फुल आंसर की में बताया हुआ है, ठीक है, अच्छे प्रकार से इनको पढ़ सकते हो, रिक्त स्थान भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, अच्छे प्रकार से देख सकते हो, और यहाँ पर एक पंक्ति वाले क्वेश्चनों के उत्तर वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये था साथियों अपना पेपर, और बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और साथियों चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना, और साथियों अपने इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस पेपर के यानी कि इस वीडियो के बारे में पता लगे। और बाकी जैसा कि बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दिया है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।